ये हम सरेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। पेज 69 वॉल्यूम 29। क्योंकि द मदर के अंदर हम बात कर रहे थे एस्पिरेशन, रिजेक्शन और सरेंडर। द विल टू सरेंडर ऑल कैन बी डन बाय द डिवाइन, द हार्ट एंड नेचर प्योरिफाइड, द इनर कॉन्शियसनेस अवेकन्ड, द वेल्स रिमूव्ड। If one gives oneself to the divine with trust and confidence, and even if one cannot do so fully at once, yet the more one does so, the more the inner help and guidance comes, and the contact and the experience of the divine grows within. If the questioning mind becomes less active, and humility and the will to surrender grow in you, this ought to be perfectly possible. No other strength and tapasya are then needed, but this alone. और कोई तपस्या या फिर स्ट्रेंथ, मोरल स्ट्रेंथ हो या कोई भी हो, उनकी किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऑल कैन बी डन बाय द डिवाइन, द हार्ट एंड नेचर प्योरिफाइड, द इनर कॉन्शियसनेस अवेकन्ड, द वेल्स रिमूव्ड, इफ वन गिव्स oneself टू द डिवाइन विथ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। भरोसे के साथ यदि उनको सौंप सके अपने आप को, ये धीरे 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 जीवन के अंदर आप सामान्य भाव से शुरू करते हो, धर्म इसके अंदर आपकी सहायता कर सकता है। और आप कोई डिसाइसिव लीप ले सको, उस ओर जा सको, उससे पहले जीवन खत्म हो जाता है। चलता रहता है ये एक पहले तो एक बीइंग के अंदर ये बात आए कि मेरे को ये करना है और आप उसको कर पाओ। इसीलिए यदि किसी के सामने ऐसा अवसर आया है, वो एक सुप्रीम मोमेंट है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एस्पिरेशन आपके अंदर है, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलती। इसलिए even if one cannot do so fully at once, yet the more one does so, the more the inner help and guidance comes, and the contact and the experience of the divine grows within. पर इसके अंदर if the questioning mind becomes less active, नहीं तो ये एक्टिव रहता है, ये क्यों, and humility and the will to surrender grow in you, this ought to be perfectly possible. No other strength and tapasya are then needed, but this alone. Surrender cannot be made at once. It is not so easy, for there is much in the being that resists. But one must have the will to surrender. It is the same with becoming an instrument. If one has the will and calls on the mother and opens oneself as much as possible to her, then gradually these things develop in the nature. तो ये चीजें धीरे 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 नेचर के अंदर डेवलप होती हैं। If the difficulties that arise are in the nature itself, it is inevitable that they should rise and manifest themselves. ये साधना अपनाने के बाद ही शुरू होती हैं, उससे पहले नहीं होती। इसलिए सामान्य जीवन के अंदर जो आप कहते हैं कि हम उनको माँ को पुकारते हैं, इन कामों में याद रखते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं। आपका जीवन सुचारू चल सकता है, आपके लिए माँ की प्रोटेक्शन है, उनकी कृपा है, ये है, वो है, एक दायरे के अंदर बनी रहती है। पर अगर आप डिसाइसिवली ये मार्ग अपनाते हो, तब फिर बाद में हमारे बीइंग की जो गांठें हैं, अरे भई साधना अपनाई है, तब तो आपके सामने वो आप ये कहें कि मैं साधना अपना रहा हूँ, उसके बाद तो आप उसके लिए जो नेसेसरी नियम, विधान, फौज का मैंने अनुशासन अपनाया ही नहीं, क्योंकि मैं उसमें गया ही नहीं। मनमर्जी से मैं कर रहा हूँ, उसके लिए कोई आपको बाध्य तो किया नहीं जा सकता। फौज तो आपको तब अपने अनुशासन में लेगी जब आप उसके अंदर एंटर करेंगे। उससे पहले आप अपनी मनमर्जी जो करते हैं, सो करते हैं। उसके लिए बाध्यता कोई फ़ौज की तो रहती नहीं कि आपको वो ट्रेनिंग दे।
तो वैसे ही यदि आप सरेंडर का आपके अंदर डिसाइसिव ये संकल्प नहीं आ गया, कोई जीवन में सरेंडर थोड़ी करना चाह रहे हो आप। सरेंडर तो बस ठीक है, आपका एक वो ढांचा बना रहे, उस ढांचे को थोड़ी क्वेश्चन कर रहे हो। व्यक्ति ये कि भी ये ढांचा ये भी चलता रहे, ये भी चलता रहे। इसलिए एक पार्ट आपका बड़ा क्लियर है, वो जाना ही नहीं चाहता। ये थोड़ी है उसमें क्लैरिटी नहीं है, आपके क्लैरिटी पूरी है। जीवन के प्रति प्रश्न थोड़ी उठ रहा है कि ये कोई जीवन थोड़ी है। उस बारे में आप बिल्कुल उसको तो टच ही नहीं कर रहे। आप एकदम क्लियर हो, व्यक्ति क्लियर होता है इस विषय में कि मेरे को ये करना नहीं है। उसके अंदर ही उस जीवन की जो समस्याएँ हैं, बस वो थोड़ी-सी और आपके सुखद हो जाएँ। इसके लिए आप ये कहते हो भी मेरा थोड़ा-सा ये भी हो जाए, थोड़ा-सा माँ की रिमेम्बरेंस भी हो जाए। इसलिए अब आप सोचो डिसाइसिवली कोई टर्न आ जाए जीवन के अंदर, नहीं होता क्योंकि इतना तो जीवन काल ही नहीं है कि आप सोचो और ये हो जाए, कब तक चलते रहोगे इस गति से? तो सरेंडर जो है इज़ नॉट ईज़ी, इट इज़ resisted by a large part of the nature और उससे पहले इट इज़ इनेविटेबल दैट दे शुड राइज़ एंड मैनिफेस्ट देमसेल्व्स। ये चीज़ें राइज़ करेंगी और अपने आप को मैनि इफ द माइंड फॉर्म्स द विल टू सरेंडर, ऑल दीज़ इनर ऑब्स्टेकल्स आर बाउंड टू शो देमसेल्व्स। और जैसे ही आपने ये संकल्प लिया, माइंड जैसे ही इसको फ़ॉर्मूलेट करता है कि इसके मायने क्या हैं? अर्जुन को क्या सेंस नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ? और जैसे ही एक्चुअल वहाँ उस स्थिति के अंदर आता है, वो क्या-क्या बातें करता है। इसलिए आज हम जो बातें कर रहे हैं, आप खुद ही नहीं समझते कि यहाँ जो चीज़ें हैं, इस मार्ग की जो चीज़ें हैं, वो क्या हैं। इसीलिए साहस करो, वर्तमान जो ढाँचा है, उस पे यदि आप प्रश्न नहीं करना चाहते, तो दूसरी चीज़ नहीं मिल सकती। ऑल दीज़ इनर ऑब्स्टेकल्स आर बाउंड टू शो देमसेल्व्स। तब आपके सामने जो आंतरिक ऑब्स्टेकल्स है, इसमें आपको ध्यान कोई दिक्कत नहीं देने वाला। जिन ध्यान की पद्धतियों की आप बात करते हैं, वो कभी भी इनको टैकल ही नहीं करने वाली। इसलिए ये बड़ी फैशन के अंदर है आजकल। गाइडेड मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, आपका ये मेडिटेशन, क्योंकि जीवन की जो विभीषिका है, उसमें कुछ रिलीफ मिलता है। जैसे गैजेट्स विज्ञान ने हाथों में दे दिए, व्यक्ति इतना ज़्यादा उससे बंध चुका है। इसलिए ये जो इनर ऑब्स्टेकल्स हैं, ये तो बाउंड टू शो देमसेल्व्स। जैसे ही आप ये बंधन भई फ्लाइट को टेक ऑफ करने की सोचोगे, तुरंत तब रस्सियों का पता चलेगा। द साधक हैज़ देन टू ऑब्जर्व देम एंड डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम देम, रिजेक्ट देम फ्रॉम हिज नेचर एंड ओवरकम। दिस may टेक a very long time, but it has to be done। तो जो लोग भी ये सरेंडर की ओर की बातें करते हैं, बातें हैं वो केवल। प्रभावी रूप से कार्य क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा। वहीं कोई व्यक्ति आप मूलभूत अंतर क्यों है आज आश्रम में गए हैं, वो एक स्तर के ऊपर उन्होंने ये निर्णय ले लिया। इसलिए एंड ऑफ द डे वो व्यक्ति कैसा भी नज़र आता हो, वो प्रणाम करने योग्य है। उसने ये एक डिसाइसिव और उसने उसको एक दूसरे ही पायदान के ऊपर बिठा दिया। हर जने के चेहरे के ऊपर आप वो अंतर देख सकते हो। आउटर ऑब्स्टिकल्स कैनॉट प्रिवेंट द इनर सरेंडर अनलेस दे आर सपोर्टेड बाय ये रेजिस्टेंस इन द नेचर इटसेल्फ। बाहरी जो व्यवधान है, वो आंतरिक सरेंडर को नहीं रोक सकता। मेरी तो ये समस्याएँ हैं मेरी। अरे आप अंदर से ये संकल्प लेने से माँ मैं तेरा हूँ, आपको यदि भौतिक रूप से भी जेल के अंदर डाल रखा है, तो मन को थोड़ी जेल में डाल रखा है, उसको थोड़ी कोई टच कर सकता है। उससे तो आप पूर्ण रूप से कि मैं जिन भी कंडीशंस में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं आराम में हूँ, माँ मैं तेरा हूँ। ये संकल्प आपका एकदम सच्चा हो सकता है, इसके अंदर बाहरी चाहे आप कितनी भी बंधन के अंदर, कितनी भी परतंत्रता के अंदर, कैसे में भी हों, अनलेस दे आर सपोर्टेड बाय ये रेजिस्टेंस इन द नेचर इटसेल्फ। कि बाहरी जो ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी, वो रेजिस्टेंस इन द नेचर इटसेल्फ ही उसको अगर सपोर्ट न करती हो तो बात अलग है।
नहीं तो आपकी जो समस्याएँ हैं उस आपकी नेचर ही उनको सपोर्ट करती है। तो इसलिए आउटर ऑब्स्टेकल्स हैं नहीं, वो वास्तव में तो इनर आपका जो जो गठन है, उसी का ऑब्जेक्टिफिकेशन है वो। उसको बाहर ला के वो दिखा दिया, इसलिए वो सरेंडर को रोकेगा। वो कैसे होने देगा? कोई सेंटेंस या कोई बात यहाँ तक? पंकज भाई, इससे पहला वाला जो पैराग्राफ है, इसमें यहाँ पे ओपन वन सेल्फ एज मच एज पॉसिबल टू हर। अभी एज मच एज पॉसिबल टू हर, ये समझ में नहीं आता कि क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो बहुत है, मतलब ये समझ में नहीं आता कि क्या चीज है जो हमें रोक रही है। इतनी सचेतनता नहीं आती है कि क्या चीज है जो हमें रोक रही है माँ के प्रति ओपननेस होने के लिए। ऐसा लगता है नहीं हम ओपन है, अगर ओपन है तो कुछ ना कुछ तो रुकावट है ही, तो इसके हुँ। प्रति कैसे सचेतन हो। विल एंड कॉल्स ऑन द मदर एंड ओपन्स वनसेल्फ एज़ मच एज़ पॉसिबल टू हर। ये तो आप ये कह रहे हैं ना, जैसे ही माइंड इसको फ़ॉर्म करेगा विल टू सरेंडर को, कि चलो मैं बैग पैक कर लेता हूँ। मेरा एसोसिएशन वर्तमान ढांचे के साथ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई पौंडीचेरी आश्रम चले गए। पर जैसे ही ये कहता है कि इस जीवन से तो मेरा हो गया या इस ढांचे से तो मेरा हो गया, जो चीज़ आपको सपोर्ट इनर एक्सप्लोरेशन के लिए सपोर्ट ही नहीं कर रही, तो वो तो आपका कैसे फ्रेमवर्क हो सकता है? अगर आपके अंदर ये चीज़ आ जाए कि मेरे को ये इनर एक्सप्लोरेशन, मेरी जो एस्पिरेशन है, उसको फ़ॉलो करना मेरे को तो, उसके लिए क्या कंड्यूसिव है, क्या क्या कंड्यूसिव नहीं है। अभी तो मुक्तता है ही नहीं। समाज ने कितनी सारी चीज़ आपके भीतर गले उतार रखी है, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं करोगे। है नहीं ये कोई-सी भी। तो आइदर तो इतना डिसाइसिवली आपके भीतर से आ जाए कि ये ऑटोमैटिकली, मतलब आइदर तो आपकी मशीन में इतना पावर हो, कोई भी चाहे पत्थर डाल दो, वो क्रश करके नक्की करेगी उसको। इतनी पावरफुल आपके भीतर ये आ जाए, उसका तो ख़ैर कहना क्या। नहीं तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये तैयारी जो है, उसके अंदर आप अपनी कितनी क्लैरिटी रख सकते हो, उस क्लैरिटी को नीचे खींचने के लिए आपकी जो भौतिक आदतें हैं, आपकी और चीज़ें हैं, उतना तो आप कर ही सकते हो। जितना अनुशासन आप लागू कर सकते हो, जो चीज़ें नीचे लेके जा रही हैं, अरे भई कमाई हो रही है या नहीं हो रही है, पर जो कमाई है उसके अंदर से ज़बरदस्ती के खर्चे हो रहे हैं, उनको रोक लोगे तो उतना तो रोको कम से कम। आपकी एनर्जी के अंदर जो चीज़ें जो अनावश्यक हैं, आप अपना गोल तय करो ना, फ़ॉर्मूलेट करो शब्दों के अंदर, मेरा गोल ये है। इस गोल के अंदर आप ये देखेंगे, यदि गोल ईमानदारी से आप फ़ॉर्मूलेट करते हैं, अब अपने चारों तरफ कौन-सी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, उस गोल के लिए कंड्यूसिव हैं और दूसरी नहीं है। और दूसरी बातें कैसे हो सकती हैं, मेरे को तो ये बताओ? आप ऑलरेडी सर्टेन चीज़ें मान के बैठे हो कि नहीं, ये चीज़ तो मैं टच नहीं कर सकती या कर सकता। आप सबके ये बातें हैं कि मैं एक गिवन फ्रेमवर्क में हूँ, आप ये मान के बैठे हो। तो जो चीज़ ये इसमें बार-बार चैलेंज के अंदर आ जाती है, अरे कोई तो चीज़ होगी जो आप कह रहे हो, कोई-सी तो चीज़ रोक रही है, तो वो कोई नहीं, सारी ही रोक रही है। अभी तो भावना ही तो है थोड़ी-सी। सारा ही फ्रेमवर्क वो तो क्वेश्चन में आ जाएगा भई। अर्जुन का सारा फ्रेमवर्क ही तो क्वेश्चन में आया था। तो जैसे ही आप इसमें करोगे, आपके जितने भी दायित्व हैं, दावे हैं, मेरे को जीवन में ये करना, ये मेरी ड्यूटी, ये मेरा ये, पता नहीं किस-किस रूप में आएँगे ये सामने। पहली बार अपने बीइंग की गाँठें आप देखोगे। अभी तो सेंस भी नहीं है कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी गाँठें हैं। वही तो कह रहे हैं, ये सरफेस कर जाएँगी और उस समय व्यक्ति जो है, बार-बार, बार-बार उसको अपनी जो इनर सरेंडर है या जो उसके जो चीज़ आई, वो उसको थोप देगा उसके ऊपर, इम्पोज़ कर देगा, वो चीज़ें क्या उठ के नहीं आएँगी? रामानुज के शिष्य की मैंने कहानी बताई, उसके अपने जो गुरु की पुत्री थी, उसके घर पे रामानुज ने अपने शिष्य को भेज दिया। क्या रोज़ उसके नहीं आती होगी, यार कहाँ मैं गुरुजी के बर्तन साफ करता, चलो उसमें तो आपकी नेचर कह देती, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने कहीं और खराब करके आया वो, यहाँ उसको भेज दिया, जा
वो तो लेके ही गई थी, वो कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए थोड़ी लेके गई थी। उसने कहा भी हमको तो एक घर के ऊपर आयोजन है, आदमी चाहिए हमको तो बढ़िया। तो वो तो लेके ही उस काम के लिए गई थी। तो आपको अगर भेज दिया जाए, आपकी जो निम्न प्रकृति है, ये तो है नहीं कि वो सिद्ध है, रूपांतरित हो गया। निम्न प्रकृति चुपचाप के अंदर कि ये क्या किया, शरीर है, ऐसे थोड़ी है कि बर्तन साफ कर रहा है तो थक नहीं जाएगा। और उसके अंदर जो दूसरों का स्वभाव है जिस भी तरीके का, वो उसका पूरा काम में नहीं लेते होंगे। कितनी देर आप ट्रांसलेट करेंगे अपनी भावना को? भौतिक तत्व तो फिर भी सामने आ ही जाएगा ऐसे के अंदर। वो बेचारा कितनी कोशिश करता होगा। फिर इस चीज को ये जब आप करते हो बार 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 बार, तो भीतर वाली चीज आपकी निखर के सामने आ जाती है। नहीं तो अभी आप कल्पना कर रहे हो, है नहीं। अभी इसलिए प्रश्न बिल्कुल ये है, प्रासंगिक नहीं है ये। ये तो सारी चीज चैलेंज में आ जाएगी भाई। मतलब एक ऐसी चीज है, इसके लिए आप कहाँ रहोगे, क्या करोगे, ये गाइडेंस अंदर से आएगी। ये तो आपको प्रश्न करने हैं। ये प्रश्न तो आपके होने चाहिए कि इनर एक्सप्लोरेशन। और इसके अंदर भी आप कहीं भी हो, आप तो माँ को पूरे तरीके से कि भी माँ, और अपनी बात को फॉर्मुलेट करो, जितना भी जैसे भी कर सकते हो। और जो निम्न जो चीजें हैं, जितनी आपके कंट्रोल में है, उतनी तो तुरंत ही उसके ऊपर पूरा अनुशासन आ जाए। पर देखिए, ये इतनी लंबी प्रक्रिया है, आप जूझते हो उसके साथ, न आपका वातावरण आपको सपोर्ट करेगा एज़ सच। आप क्या कर लोगे? ये जो भोजन है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या गुंजाइश है आपके पास? आपको क्या कर लूँ मैं इसके अंदर? ये न रहेगी, आप 1 आध 2 चीज़ बस मसाले-वसाले ये इधर-उधर कर लेंगे, मतलब क्या कर सकते हो आप? कोई अनैतिक काम तो वैसे ही नहीं कर रहे आप। तो ये इसलिए आपके प्रश्न आ जाएगा, क्या करूँ मैं इसके अंदर? क्योंकि वो वातावरण सपोर्ट ही नहीं करेगा। इतनी आप में ताकत नहीं है कि आप वातावरण को मोल्ड कर दो, कि वो आपकी उपस्थिति से वो सारे प्रभावित हों। अब ये प्रश्नों के उत्तर तो व्यक्ति को देने पड़ेंगे। भई सहायता तो करी जा सकती है, पर सहायता तो सहायता के तरीके से ही तो करी जा सकती है। हाँ जी। तो ये जायज़ ही है प्रश्न आपका कि भई क्या करें? भई सोने, उठने, बैठने के अंदर आपने पूरा अपने आप को कस दिया। जितना कर सकते हो, जितना भी वो आपके सेटअप में संभव है, ऑलरेडी उसके लिए आपको सर्टेन चीज़ें सुननी होती होंगी या जो भी है, सबके साथ होता होगा ये। तो आप ये सोच रहे हो यार इतना तो कर लिया, उसके बाद आप अपने को हर समय अपनी कैपेसिटीज़ है उसको टटोलते भी होंगे, सिंसियर आदमी करता है, ऐसे नहीं है कि नहीं करता। पर सोने, उठने, बैठने ये सारी आदतों को, पर आप जब तक ये डिसाइसिवली एक शिफ्ट जब तक नहीं आ जाता कि मैं माँ के लिए हूँ, मैं बिलॉन्ग ही नहीं करता और कोई दूसरी चीज़ को, ये मानसिकता अलग है। ये दूसरे तरीके की मानसिकता है, वो लेने के बाद आपकी जो गाँठें हैं, वो आपके सामने आएँगी, पहले नहीं आएँगी। पहले आएँगी ही नहीं। ये कितनी विचित्र बात है। आपको लगती हैं ये कपोल कल्पनाएँ कि ऐसे क्या होता होगा? रियल चीज़ें हैं ये जीवन की। ये सच्ची रियलिटीज़ हैं। आप बैठे-बैठे उस ओर सोचो और इनकी कल्पना करो, ये आएँगी ही नहीं चीज़ें। आपको इनसे एनकाउंटर ही नहीं होगा। इसलिए लोग जो विवेचन कर रहे हैं, वो इसलिए बेकार है। वो लाइनों का या पढ़ के विवेचन कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों का उनको बेचारों को कभी टच नहीं करी ना वो। आपने अगर साधना अपनाई नहीं, वो स्थिति अराइज़ ही नहीं होगी। इसलिए वो खाली लाइनों का सोच के विवेचन कर रहे हैं। जैसे आपने कोई कॉलम पढ़ा गीता का या कोई, अब कोई बच्चों को आप समझा रहे हो और कर रहे हो, पर आप तो खाली लाइनों को समझा रहे हो भई। अनुभव नहीं है ना उस चीज़ का, प्रॉब्लम ये है। तो सारे जितने भी माँ श्री अरविंद की बातों को कह रहे हैं, जनरली लगभग जीवन में कोई चीज़ है नहीं। उसकी बीच की कड़ी तो है गायब। शब्दाडंबर तो बहुत ऐसे बढ़िया लगता है वो। सुनने वाले भी हैं, वो भी अपने जैसे ही हैं। कोई उनको भी जीवन में कुछ करना नहीं है। आज आप ये जो प्रश्न कर रहे हो, क्योंकि आप एक सर्टेन बैरियर के ऊपर खड़े हो कि भई यहाँ तक लिया है, एक क्लियर पिक्चर है। सरेंडर के बारे में जो आज तक के आपके जो विचार थे, वो सारे कम से कम इन 2-3 दिनों के अंदर, जो 2-3 क्लासेस हैं, इसमें काफ़ी उसमें चेंजेज़ आए हैं कि भई ये तो वो नहीं है जो आपने एस्टेब्लिश तरीके बस सरेंडर हो गया। हर जना सोच के बैठा है,
ये तत्वतः अलग है। मतलब यहाँ कह रहे हैं काम करने से पहले पूछ लो, ये कोई सरेंडर का एसेंस नहीं है। होल हार्टेडली एक दिन में हो नहीं जाता, पर जिस भी भाग में है होल हार्टेड का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ये इसीलिए तो बहुत मुश्किल बातें हैं। मेन चीज है जो मॉरल्स और एथिक्स और प्रिंसिपल्स हैं, जब बंदा उस पे चलता है तो वो ही इंसान को सेटिस्फाइड रखते हैं कि हाँ हम मॉरली करेक्ट है, एथिकली। तो इस वजह से वो गांठें ही नहीं नजर में आती है, क्योंकि वो हाँ, मॉरल्स में तो है कि हाँ हम तो पूरा एथिकली चल रहे हैं, हाँ, जो हमारे हाईएस्ट प्रिंसिपल्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हाँ, तो वहां पे अब यही समझ नहीं आता कि अब क्या ओपन करें, कैसे हाँ, ओपन करें। ये ऐसे यही लग रहा बात नहीं, है बिल्कुल। सरेंडर है, अब इसके आगे और कौन सा सरेंडर होगा। हाँ, बिल्कुल। ये पहली बार आपकी ये बात समझ में आई, क्योंकि यही मैंने कहा ना, भी अब ज़्यादा क्या गुंजाइश है अगर आपके अनुशासन को लेके करी जाए। तो जितना आप कर रहे हो, आप रीडिंग भी कर रहे हो, आप सुबह उठ रहे हो, मतलब जितना एक साधक कर रहा होगा या वो तो अपने आप को ढीला छोड़ रहा होगा, उससे ज़्यादा आप प्रयास कर रहे हो अपने आप को कसने का। ये मैं जानता हूँ। तो आप ये कहो भी इससे अब क्या करूँ मैं? और क्या कर सकता हूँ इन गिवन कंडीशंस के अंदर? पर ये कंडीशंस ही तो आपकी जेल हैं। मोरालिटी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। हाँ इवन जी। तपस्या आप सारी की सारी कर लो, वो भी ये नहीं होती। ये तो एक सर्टेन एटीट्यूड है जो आपके सारी चीज़ों को रीफ़ॉर्मुलेट, रीस्ट्रक्चर कर देगा। आप इसके लिए तैयार हो तो है ये। ये बिल्कुल सही आप जा रहे हो इसके अंदर। अब पहले बार समझ में आ रही है, इसलिए अब इस दृष्टिकोण से देखो, आप ध्यान कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो आपको अरे ये तो एटीट्यूड की बात है, ये तो स्पिरिट की भीतर की बात है, ये तो आपकी भावना की बात है ये। भीतर से वो मूवमेंट आ जाएगा, तपस्या करो और चाहे ना करो। आप इंडिपेंडेंटली तपस्या आपको इस फ्रेमवर्क से निजात नहीं दे देगी। तपस्या क्या कर लेगी इसमें? तपस्या तो इंटेंसिफाई करने का साधन है। कोई चीज़ होगी तो इंटेंसिफाई करोगे। करोगे किसको इंटेंसिफाई? इसका हाँ जी। लॉजिक अब समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी। नहीं तो आप कर सकते हो, इसमें क्या बात है? तपस्या आप उतनी माला जप सकते हो, आप उतने काम कर सकते हो। पर ये फंडामेंटल शिफ्ट जब तक नहीं आएगा, उसके बाद आपके लिए तपस्या करोगे, कितनी करनी है, क्या करनी है, वो आपको भीतर से खुद पता चल जाएगा। आप अब सरेंडर के अंदर आपको ये एक थोड़ा-सा एहसास आ जाएगा, मेरे को इतना तो ये अगर महत्वाकांक्षा है, पर सरेंडर करोगे किसके लिए? कोई सामने गुरु होगा, इष्ट होगा, कुछ तो होगा, उसको आप सरेंडर करोगे। वो कोई एब्स्ट्रैक्ट सत्ता नहीं है। आप कोई माँ और श्री अरविंद को अगर सरेंडर अगर संकल्प आ जाता है, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, हाथ में ले लेंगे आपको, विश्वास तो करो। अभी सच्ची बात है कि हमको विश्वास नहीं है। अगर आप देखोगे अभी विश्वास नहीं है भई। आपके तरीके से तो आप कर ही चुके। आपको पहले लगता था कि भी हो ही रहा है, वो साधना भी हो रही है, सारी चीज़ हो रही है। पर यहाँ पहली बार समझ में आ रहा है सरेंडर का स्वरूप कुछ अलग है जो ये कह रहे हैं। सोचिए इसी तरीके से आपने सरेंडर अभी तक पढ़ा है, तो जो टेक्स्ट पढ़ा है उसका तो वही मीनिंग निकला है जो आपके जो शब्दों का आपने निकाला है अभी तक। जिस शेड में श्री अरबिंदो कह रहे हैं, वो तो शेड ही चेंज हो गई। ये है प्रॉब्लम। ठीक है देविका जी, अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। हाँ जी। इसमें अभी तक के पैसेज में कोई बात है क्या किसी के? दीपक जी? वैसी बात तो नहीं है, लेकिन सरेंडर में पहली बार नई चीज यहाँ पर अ, समझ में आ रही है कि सरेंडर डिवाइन अनडिवाइन को भेद करने को, और उसके फिर जो अनडिवाइन है उसको रिजेक्ट करने की बात इसमें यहाँ पर आ रही है। ये पहली बार आ रही है। इसके पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, समझ में तो अभी भी नहीं आया है, लेकिन कुछ अंदर की बात आ रही है। और जब तक हम विल टू सरेंडर नहीं करते हैं, वो शुरू नहीं होता है। हुँ। उससे इससे पहले दूर तो हैं उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि आप ये मान लीजिए जो ये सत्र में आ रहे हैं, वो अपने जीवन को सर्टेन अनुशासन में ले आएँगे, अनुशासन के अंदर लाके एक एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा आपका।
उसमें आप अनैतिक काम तो नहीं करेंगे ज़्यादा, आप झूठ भी नहीं बोलेंगे, आप करप्शन में भी नहीं जाएँगे, चोरी भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, क्रोध भी नहीं, मान लो ये आप काम कर लेते हैं। ऐज़ ए ह्यूमन बीइंग आप दूसरों से एक थोड़ा अलग भी दिखना शुरू हो जाएँगे, और ये कहीं नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आप कहेंगे इससे आगे क्या? आपने अध्ययन भी शुरू कर दिया आपके, और इसने आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर लिया है, ये सारी चीज़। क्योंकि जो निरंकुशता के कारण आपके कई जो चीज़ें थी, आपकी हेल्थ गड़बड़ है क्योंकि गलत टाइम खा रहे हैं, फिर हर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। अनुशासन लाने से आपके जीवन में ये एक अच्छी चीज़ बन जाएगी, तो आप कहोगे भई ये तो काम बढ़िया हो गया। इसका और आध्यात्मिकता का कोई दूर-दूर तक संबंध है ही नहीं। इसलिए आध्यात्मिकता के नाम से जनरली जो नैतिकता मान बैठते हैं और चीज़ें, ये है नहीं वैसी चीज़। ये प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो ये मूवमेंट क्या होता होगा? इसके ऊपर सोचना, विचारना, और सोच-विचार से क्या, भीतर आपकी जो अभी तक भावना आई है उसको एकदम केंद्रीभूत करके आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आपको इसके लिए जो भी अब क्या कर सकते हो, क्योंकि तैयारी अब कैसे करोगे? तैयारी कहते ही पद्धति आ जाती है। एनी हाउ हम तो ये इतना ही कर सकते हैं। देखिए, इस चर्चा के माध्यम से जो चीज़ें आ जाएँगी, उसको मैं खोल सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं और क्या कर सकता हूँ। संकल्प आपको लेना पड़ेगा, डिवाइन आपको ड्राइव नहीं करता, वो आपको लीड करता है। वो आपको हाँकता नहीं, वो शुरू के अंदर आपकी जो पर्सनल फ्री विल है, उसको रिस्पेक्ट करता नज़र आता है। ये निर्णय आपको लेना है, और उसके बाद वो आपको कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं, वो उनका आउटलुक है। तो आगे चलें। द इनर सरेंडर। It was never my intention to suggest that there was only a faint hope of your sadhana depending on the if of surrender. क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, देविका जी? It was never my intention to suggest that there was only a faint hope of your sadhana depending on the if of the surrender. हम्म। If of the surrender मतलब surrender को condition में डाल दिया। नहीं, मतलब क्या हुआ वो बताओ। Never my intention to suggest that there was only a faint hope of your, कि अगर आपका सरेंडर इतना नहीं है तो मैं मेरा ये इंटेंशन नहीं है, श्री अरविंद ने बोला है किसी को, कि भाई अगर आप में इतना सरेंडर नहीं है तो आपके अंदर तो आप साधना नहीं कर सकते। देयर वाज ओनली अ फेंट होप ऑफ योर साधना डिपेंडिंग ऑन उल्टी फेंट होप। बात है, उल्टी बात है इससे। अगले ने ये कह दिया कि मेरी साधना का अब कोई होप नहीं है। श्री अरबिंदो को सामने से कोई बड़ी बात नहीं है कि दिलीप कुमार रॉय कह रहे हो कि मेरी साधना के बहुत फेंट चांसेस ही हैं गुरु, इसलिए मेरे को यहाँ क्यों रखते हो? सरेंडर मेरे बस का नहीं है। जो भी वो कह रहा होगा, इसलिए मेरी साधना होगी नहीं, तो मैं यहाँ रहूँ क्यों? भई वो जो भी कह रहा होगा, आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये प्रश्न, क्योंकि आपको ये लेटर्स पढ़ने भी तो आने चाहिए। अरे भई इसके पीछे क्या-क्या बातें आ रही है, अब ये सेंटेंस से क्यों रोक लिया मैंने? क्योंकि आपको अब ये तो न तो ये पर्सपेक्टिव आपको बता रहे कि इसके पीछे क्या चिट्ठी लिखी थी अगले ने। ये तो हमको ये समझना चाहिए कि इसके भीतर से क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। अरे साहित्य के अंदर ये तो प्लेन है एकदम। जो इनके और जो वर्क्स हैं श्री अरबिंदो के, सिंथेसिस हो गया और हो इनके अंदर कैसे प्रवेश करो, ये और पत्र में जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये तो टेक्स्ट तो कह नहीं, टेक्स्ट तो जो कह रहा है सो कह रहा है बस आपके सामने। टेक्स्ट तो सबके सामने है ही, वही है। इफ, अब देखो आप इसमें, इट वाज़ नेवर माय इंटेंशन टू सजेस्ट दैट देयर वाज़ ओनली अ फेंट होप ऑफ योर साधना। मैंने कभी, मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि साधना का तेरी आशा केवल फेंट सी है, मतलब तू साधना नहीं कर सकता। अगला क्या कह रहा है श्री अरबिंदो को कि गुरुदेव मेरी साधना का तो आप ही कह रहे हो कि फेंट ही होप है, यही कह रहा है वो।
तो फिर मैं यहाँ क्या करूं, मैं चला जाऊं? तो इफ अगर सरेंडर हो जाता है तो गुरुदेव मेरी साधना का तो फिर कोई होप है नहीं, ये कह रहा हो। ठीक है, हाँ जी। आई हैव ऑलवेज सेड द कॉन्ट्ररी। अब ये देखो, उल्टा है। मैंने ये अगला सेंटेंस नहीं, पर मैंने कहा ये उल्टी बात है। तुरंत श्री अरबिंदो ने क्या कह दिया, आई हैव ऑलवेज सेड द कॉन्ट्ररी। मैंने तो भैया उल्टी बात कही है, दैट सिंस योर सोल वांट्स द डिवाइन ट्रूली, यू आर श्योर टू रीच हिम only if you give up, and that is why I strongly object to these despondencies apart from the suffering they inflict। बार बार जो तू ये निराशाओं में चला जाता है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं उनको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं। मेरे को उससे ऑब्जेक्शन है तेरी इस बात से कि तू बार बार इन डेस्पोंडेंसीज के अंदर क्यों चला जाता है, अपार्ट फ्रॉम द सफरिंग दे इन्फ्लिक्ट। और इतनी सफरिंग वो तेरे ऊपर डालते हैं ये डेस्पोंडेंसीज। यार क्यों क्यों कर रहा है तू, खुद का ही तकलीफ के खड्डे क्यों क्यों खोद रहा है? बिकॉज दे ट्राई टू ड्राइव यू टू दैट। कैन इट बी फ्रस्ट्रेटेड और रादर पोस्टपोन टू ए फार फ्यूचर? ओनली इफ यू गिव अप, फिर डैश के बाद कैन इट बी फ्रस्ट्रेटेड मतलब और रादर पोस्टपोन टू ए फार फ्यूचर। अब इसका पूरे का क्या सेंटेंस का अर्थ निकला, ये बताओ। I have always said the contrary, that since your soul wants the divine truly, you are sure to reach him only if you give up, and that is why I strongly object to these despondencies apart from suffering they inflict, because they try to drive you to that. Can it be frustrated or rather postponed to a far future? इसमें ये शेरविंद ये कह रहे हैं कि मैंने इसके ऑपोजिट ही कहा है, क्योंकि तुम्हारी जो सोल है वो डिवाइन को ट्रूली चाहती है, तो तुम बिल्कुल श्योरली तुम रीच करोगे ही करोगे, पर तुम्हें छोड़ना क्या होगा? ओनली इफ यू गिव अप। क्या चीज छोड़नी पड़ेगी? दैट इज व्हाट आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। तो शेरविंद किस चीज को स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करें? डिस्पोंडेंसीज, कि भाई नहीं मैं तो नहीं पहुंच सकता, मैं सरेंडर नहीं कर सकता, मेरे से मैं साधना नहीं कर सकता, योग नहीं हो रहा मेरा। तो अपार्ट फ्रॉम द सफरिंग दे इन्फ्लिक्ट, तो ये जो डिस्पोंडेंसीज है ये सफरिंग भी इन्फ्लिक्ट कर रही हैं, और ये बिकॉज दे ट्राई टू ड्राइव यू टू दैट, और ये फ्रस्ट्रेट करती है, और ये करती है अरे ये तो साधना तो बाद की बात है, क्योंकि अभी तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो इस तरह के जो थॉट्स हैं वो पर्सन को साधना से दूर ले जाते हैं। तो इसको शेरविन जो है वो स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह हाँ, रहे हैं कि इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें जो अर्थ लगा रहे हो हाँ जी, वो स्ट्रिक्टली ये अर्थ नहीं है। अब फिर देखो, इसीलिए मैंने इसको पूछ लिया, क्योंकि इसका लिटरल अर्थ ये नहीं है। मोटा-मोटा तो ठीक है, लिटरली ये अर्थ नहीं आ रहा। आप ध्यान से देखो, आप सेंटेंसेस को पढ़ना जानो, क्योंकि इसको जब तक पढ़ना नहीं जानो तो श्री अरविंद का साहित्य पढ़ना नहीं जानोगे। अब ये क्या है? ये डैश को छोड़ दो आप, इसको एक बार, यहां से यहां तक का जो डैश है इसको, और फिर पढ़ो। यहां से आई हैव ऑलवेज सेड द कॉन्ट्ररी, दैट सिंस योर सोल वांट्स द डिवाइन ट्रूली, यू आर श्योर टू रीच हिम ओनली इफ यू गिव अप। गिव अप क्या? मार्ग को। आई गिव अप, व्यक्ति क्या कहता? आई गिव अप, भैया मैं छोड़ रहा हूं। गिव अप मार्ग को, डिस्पोंडेंसीज को नहीं। ओनली इफ यू गिव अप, डैश तो उसको क्लैरिफिकेशन या बाद की ओर जोड़ने की है। सेंटेंस क्या है? ओनली इफ यू गिव अप कैन इट बी फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मतलब फ्रस्ट्रेट करना। आप जिसको फ्रस्ट्रेट कहते हो वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं। फ्रस्ट्रेट का मतलब कोई चीज को बीच में हॉल्ट कर देना, उसको बीच में, कि तू नहीं पहुंच पाएगा सिद्धि तक, किस लिए? अगर तू मार्ग को छोड़ देता है तो
फ्रस्ट्रेट का देखो हिंदी के अंदर अर्थ क्या है? कोई चीज़ को निष्फल कर देना, उसको बीच में ही काट देना, ये है फ्रस्ट्रेट। तो यदि गिव अप कर देते हो आप इस मार्ग को, तू अगर लगा रहता है, तेरी सोल चाहती है भई, इसलिए मेरा सजेशन कभी भी ये इंटेंशन ये नहीं था सजेस्ट करने का कि साधना का तेरा कोई होप नहीं है या बहुत फेंट सा ही होप है। उल्टी बात है, मैंने तो भैया उल्टी बात कही तेरे से। तेरे को ये कहा था कि क्योंकि तेरी सोल चाहती है डिवाइन को ट्रूली, सच्चे रूप में तेरी आत्मा चाहती है भगवान को। इसलिए तू भगवान के पास निश्चित रूप से पहुंचेगा। बस केवल यदि तू इसको बीच में छोड़ देता है मार्ग को, ओनली इफ यू गिव अप कैन इट बी फ्रस्ट्रेटेड, तो तेरा वहां पहुंचना जो है वो कुंठित हो जाएगा। अरे तू छोड़ ही देगा तो गंतव्य तक कैसे पहुंचेगा? अगर तू लगा रहता है तो निश्चित रूप से पहुंचेगा, और रादर पोस्टपोन टू ए फार फ्यूचर। ये और भी बुरी बात है, फार फ्यूचर कई जन्म आगे तक की भी हो सकती है। अगर तू साधना को गिव अप कर देता है तो इट कैन बी फ्रस्ट्रेटेड, तेरा साधना करना या फिर तेरा जो है गंतव्य तक पहुंचना वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है यदि तू गिव अप करता है तो। ये इसका लिटरल अर्थ है। ऐसे अपने को स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ेगा देविका जी। इसमें देख रहे हो, ये तो बहुत होगा। मैं कह रही थी जो गिव अप है वो डिस्पोंडेंसीज को गिव अप करता है, नहीं, ओनली नहीं। हाँ, डिस्पोंडेंसीज। नहीं, ये फर्क आ जाएगा। ये अगर स्ट्रिक्टली आप टेक्स्ट को ऐसे नहीं पकड़ के चलोगे, ये तो खैर प्लेन टेक्स्ट है, एकदम प्लेन टेक्स्ट है। पर अब जैसे सावित्री है, उसमें तो यही पता नहीं चल रहा है इसको नाउन के रूप में काम में ले रहे हैं या वर्ब के रूप में काम में ले रहे हैं, कैसे काम में ले रहे हैं। और आपको उसके अंदर पूरा बैकग्राउंड फिर बाद में उनकी सीक्रेट ऑफ वेद का भी चाहिए। कई कल्चर्स से वो शब्द उठा लेते हैं, अब आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता। भई कोई घटना भारत में घटी या कोई रास, आपने रास का नाम लिया, पर रास क्यों इतना महत्व रखता है? यदि रास आप नहीं जानते भगवान कृष्ण का, क्या वो चीज़ है, तो जो उसका जो वास्तव में इम्पैक्ट है या जो चीज़ वो मैसेज है, सिग्निफिकेंस है, वो तो चली गई। तो श्री अरबिंदो वहाँ जो टर्म्स काम वो तो ओपनली काम में ले रहे हैं, किसी और के लिए लिख नहीं रहे, वो तो अपने लिए लिख रहे हैं। इसलिए आज तक का उनका जो बैकग्राउंड रहा, खूब फ्रीली काम में ले रहे हैं। तो यहाँ ये दिक्कत आ जाएगी। अब आप समझ रहे हो इसका लिटरल अर्थ तो ये है। हाँ जी। अब देखो आप व्यक्ति वहां है और वो कैसे गलत अर्थ निकालता है। दूसरे तो बेचारे गलत अर्थ निकाले हुए बैठे ही हैं। ये कह रहे हैं मार्ग को छोड़ो मत, नहीं तो तेरी यात्रा जो है वो कुंठित हो जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। फ्रस्ट्रेट, ये फ्रस्ट्रेशन जो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो नहीं। फ्रस्ट्रेट कौन सा शब्द कहाँ किस रूप में काम में आ रहा है, ये समझना होगा। और फार फ्यूचर के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, ये होते देखा है मैंने। ये मैंने देखा है, ये सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। वो अब मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी पीड़ादायक चीज़ है ये। लगभग यही उदाहरण होते हैं। फार फ्यूचर के पोस्टपोन करने वाले उदाहरण होते हैं। एस्पिरेशन व्यक्ति में होती है, कितने बच्चों में देखी, कितने लोगों के अंदर देखी। उसको तैयार किया, एक डिसाइसिव टर्न तक आई और बाद के अंदर फार फ्यूचर मतलब उसका सर्वनाश हो गया, ये मैंने देखा है। अब इसके अंदर आप कैसे कह सकते हो? अरे कैसे, मतलब कोई तो कह ही सकता है, फिर बाद में ये बातें होती तो होंगी कहीं। अगर ये होती हैं, ये कहा जा रहा है मतलब कहीं तो होती होंगी। आपको इसके अंदर संदेह हो सकता है, पर ये उनका होना तो नहीं मिट गया, होना तो होता ही है कहीं तो। भई आपको नहीं उसका सेंस, पर हमको तो किस चीज़ का सेंस है। ये घटनाएँ आप जो सोच रहे हो उससे ज़्यादा होती हैं। लगभग में होती है जो मार्ग पे, सीधा मार्ग पे जा पाए कि गिर के फिर खड़ा हो गया, गिर के फिर खड़ा हो गया, 1000 बार गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है। ये तो कब हो सकता है जब आपने कस के गुरु को पकड़ रखा है। मतलब आपका कोई ऐसा भाग है जो आपकी प्रकृति की भी नहीं सुनता, तो वो तो निश्चित जाएगा। अगर सशरीर गुरु विद्यमान हो तब ये प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। देविका जी क्या चांस है अब ये बताइए? जब श्री अरबिंदो लिख रहे हैं मतलब माँ और श्री अरबिंदो दोनों ही है।
श्री अरविंद के पत्र जब हम पढ़ रहे हैं तो दोनों ही उपलब्ध हैं, और उसके अंदर व्यक्ति कह रहा मेरी साधना की तो चांस ही क्या है रे, दोनों परमात्मा स्वयं वहां विद्यमान हो रहे। उसमें व्यक्ति ये कह रहा आपके पे और जो दूसरे लोग हैं, क्या चांस है ये बताइए। आप पढ़ना तो जानो इस टेक्स्ट को कि ये क्या बोल रहे हैं ये। इसके लिटरल मायने नहीं, इसके और कितने कितने गंभीर मायने निकलते हैं। आप सोचते हो बस इस एटीट्यूड से साधना हो जाएगी, सारे दुनिया के एटीट्यूड मिला लो उससे नहीं होगी, तो इससे हो जाएगी क्या साधना? साधना तो होगी सरेंडर से। सरेंडर आपके लिए मतलब एक भीतर से कोई ऐसा मूवमेंट जो, अब उसको डिफाइन तो क्या करो, सरेंडर कह ही रखा है, उसको तो नाम तो दे ही रखा है ऑलरेडी, सरेंडर। ये है इन विषयों के बारे में है। डायमेंशंस ही अलग है। जब हम डिसीजन की बात करते हैं तो डायमेंशंस ही अलग है। जो हाँ डिसीजंस हमें अभी जो बहुत ही सही लगते हैं वो दूसरे डायमेंशन में जाके बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। सिर्फ हाँ फर्क बिल्कुल। डायमेंशन का है। बट उस डायमेंशन तक पहुंचे कैसे, वो डिसाइसिव टर्न आए कैसे, और क्या चीज है जो रोक रही है उस डिसाइसिवनेस के लिए, ये सिर्फ है कि समझ में नहीं आता। जितना वो इसको है। अपन शब्दों में खोल सकते हैं उतना तो हम ये प्रयास कर रहे हैं। ये हाँ जी। प्रयास वो ही है देविका जी, कि धीरे 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 आपको यही कर रहे हैं हम। हाँ तो जी। इतना तसल्ली से तो कोई कर ही नहीं रहा ना भाई, कोई है ही नहीं ऐसा। जो हम कर रहे हैं अभी, ये वही तैयारी कर रहे हैं। What I wrote was in answer to your statement about your former idea of the yoke, that if you wanted the divine himself would take up the purifying of the heart and develop the sadhana and give the necessary experiences. What I wrote was in answer to your statement about your former idea of the योग। योग के संबंध में तेरे पहले विचार थे, यदि if you wanted the divine himself would take up the purifying of the heart। ऐसे कई लोग बातें करते हैं और दूसरे तो इतनी नहीं करते, अपने तरीके से करते हैं, जो माँ श्री अरविंद से जुड़े हैं, जो इसकी एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन की लूजली जो बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं अरे भगवान ने ही आपको अपना लिया, भगवान ही आपकी साधना करवा देते हैं। और फिर सिंथेसिस में इस तरीके की बात है भी, द डिवाइन हिमसेल्फ वुड टेक अप द प्योरीफाइंग ऑफ द हार्ट एंड डेवलप द साधना एंड गिव द नेसेसरी एक्सपीरियंसेस। ये व्यक्ति ने लिखा होगा पहले कुछ। आई मेंट टू से दैट इट कैन एंड डज हैपन इन दैट वे इफ वन हैज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द डिवाइन एंड द विल टू सरेंडर। ज्यादा चांस इसके लग रहे हैं कि ये दिलीप कुमार रॉय का ही हो। फॉर सच ए टेकिंग अप इन्वॉल्व्स वंस पुटिंग वनसेल्फ इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन। ये बात मैंने भी शुरू में आपसे कही थी। यदि आप ये कह दो कि माँ मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, तू कान पकड़ लेना, जूते मार लेना, कुछ भी कर लेना, माँ मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, मेरे बस में नहीं है। भई मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, तू अगर मेरे रिसोर्स के ऊपर छोड़ देगी माँ, मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। अरे मैं तो जैसा हूँ, तू मत छोड़ना। अगर आपने ये वास्तव में सच्चे हृदय से कोई चीज़ कह दी तो वो अपना रास्ता कर लेगा। यही बात ये कह रहा है, उसने क्या कहा कि इफ वन वांटेड द डिवाइन, व्यक्ति ने क्या कहा इसके उत्तर में श्री अरविंद का स्टेटमेंट ये है। व्हाट आई रोट वाज इन आंसर टू योर स्टेटमेंट अबाउट योर फॉर्मर आइडिया ऑफ द योग। योग का तेरा जो पहले का विचार था वो ये था कि यदि व्यक्ति भगवान को चाहे, द डिवाइन हिमसेल्फ वुड टेक अप द प्योरीफाइंग ऑफ द हार्ट, हृदय के शुद्धिकरण का काम भी क्यों हम किस आधार पे करेंगे। सही बात भी है। अरे मैंने आपको यही तो अभी थोड़ी देर पे कि आप कोशिश भी करोगे, आप कहोगे भी भोजन को भी कस दिया मैंने तो। उठना, बैठना, व्यवहार करना, ये वो मैंने बेयर मिनिमम पे कर दिया। घर पे हमारे कोई आता-जाता ही नहीं, मैं गलत कोई किसी से व्यवहार करना भी संभावना ही नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति आता-जाता ही नहीं तो मैं व्यवहार करूँ किससे? मैंने मोबाइल देखना या फिर टीवी देखना, ये सारे भी मिनिमम कर दिए। बाहरी कोई इन्फ्लुएंस जो था, अब बेयर मिनिमम कोई मेरे जो बच्चे हैं या परिवार है या उसका काम है, उसमें भी मैं भोजन पकाती हूँ या मेरा जो मैं माँ को पुकार के उनकी चेतना के अंदर कर लेती हूँ।
तो आप इतना सारा काम तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं लगभग। या आप ये कहें भई इतना तो मैं कर ही रही हूँ, अब क्या कैसे करें? प्यूरिफिकेशन अब कैसे कर लूँ मैं? प्यूरिफिकेशन कोई हार्ट ये तो है नहीं कि बाहर निकाल के थोड़ा धो के वापस आप लगा लो उसको, कि भई इसका प्यूरिफिकेशन चलो इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं, सर्फ वगैरह से इसको धोते हैं थोड़ा बढ़िया। अगर वो होता तो मान लो हम कर भी लेते। अब ये तो साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, आपको यार एक्टिविटी में बताओ वो तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जितना मैं कर सकता हूँ गिवन कंडीशंस के अंदर वो तो मैं पूरा आप कर ही रहे हो। तो ये बात एक्चुअल में ये प्रश्न बड़ा भारी प्रश्न है यूँ तो। तो भगवान स्वयं जो है टेक अप द प्यूरिफाइंग ऑफ द हार्ट इस प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लेते हैं एंड डेवलप द साधना एंड गिव द नेसेसरी एक्सपीरियंसेस। इनफैक्ट ये एक्सपीरियंस आएँगे, नहीं आएँगे अब ये तो ख़ैर बहुत क्रूड सी बात है, पर हाँ, ज़रूरी एक्सपीरियंसेस है वो आने भी चाहिए, इसलिए चाहिए कि आप मूव कर रहे हो। एक्सपीरियंस मतलब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे, पर आपको सेंस आ जाता है, अरे जगत कहाँ है, चीज़ें कहाँ हैं, क्लैरिटी तो आ ही जाएगी। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं आपको सिद्धियाँ मिल गई, आपको आप जा ही नहीं रहे उनके लिए। I meant to say that it can and does happen in that way if one has trust and confidence in the divine and the will to surrender। इसलिए आप तो ये कहो भई मैं तो देखो मेरे से कहाँ प्यूरिफिकेशन होना। भई मैं सर्टेन कुछ चीज़ें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मेरे लिए क्या ज़रूरी है मैं नहीं जानता। आप तो जानते हैं मेरे लिए। ये अधिकार मैं आपको देता हूँ। मेरे हृदय से मैं सच्चे रूप से आपको ये अधिकार देता हूँ, आप अपने हाथ के अंदर मेरी सत्ता ले लीजिए। मेरे को जूते मारने हैं, मैं चिल्लाऊँगा तो भी मेरी मत सुनना। क्योंकि भीतर से आपके अंदर कोई भाग होगा जो कंसेंट करेगा उनकी क्रिया को। भीतर से आपके ये फेथ आ जाएगा कि माँ जो कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। क्योंकि आपकी जो कवरिंग्स है ऊपर की वो जब फाड़ेंगे तो आप चिल्लाओगे, रोओगे, ये है, वो है। क्यों आप कैसे रिएक्ट करोगे वो आप भी नहीं जानते। आपके वर्तमान जीवन में यदि चेंजेज़ आएँगे, अब कौन से आएँगे, कैसे आएँगे आप थोड़ी जानते हो। आप तो जिन चेंजेज़ को जानते हो केवल भौतिक स्थान परिवर्तन या ये, वो ही जानते हो। ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके सामने लाके आप रख देंगे, आपको अपने आप की नज़रों के अंदर एकदम शर्मिंदा कर देंगे, अरे! ये क्या किया आपन ने? क्योंकि आपने एक लबादा नैतिकता का ओढ़ रखा था, यार मैं गलत नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी की दी हुई राशि या पैसा मैं गबन नहीं करता। उस व्यक्ति के साथ आपने ऐसा कर दिया, उसके साथ क्यों नहीं करवा देंगे आपकी वो चीज़? आपका जो लबादा है और दूसरी चीज़ें हैं, वो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके नैतिकता और का चश्मा है, जब तक वो रहता है, सेंस ऑफ आपकी वर्चुओसिटी है, वो अंदर भरी रहेगी। सद्गुण के का जो सेंस आपका भरा रहेगा, उसको तार-तार कर देंगे। आप कहेंगे, "यार, ये क्या रहा? ये ये कौन-सी साधना हुई? ये कौन-सा माँ का कार्य हुआ?" क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कवरिंग डिपेंड करता है आपकी कौन-सी है। उसको एकदम तार-तार कर देंगे। ये क्या किया मैंने? ये करने लायक काम है। डिपेंड करता है यदि आपके सरेंडर को माँ सीरियसली लेती है, ये हो सकता है, नहीं तो जनरली तो नहीं होता ये। हर किसी का नहीं होता ये। जो बहुत इस मार्ग का है, सीरियस है, आप तपस्या अपना सकते हो, आप एक साधु का वेश धारण कर सकते हो, आप भिक्षा माँग सकते हो, उसके अंदर आपको तिरस्कृत कर देंगे, वो एक अलग बात है। पर सेंस ऑफ आपके जो वर्चुओसिटी है, उससे और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। क्योंकि शर्मसार कोई दूसरे की नज़र में नहीं, अपनी नज़र में तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, आप कह रहे हो भई ठीक है, मैं अपने ईगो को भी जीत रहा हूँ, ये करके। तो आपकी नज़र में तो आप जो पहले थे उससे और बढ़ गए, कम नहीं हुए आप। भिक्षा माँग के दूसरे आपको क्या कह रहे हैं वो तो डिपेंड करता है आपके क्या है। भई मेरे पास 4-5 गाड़ियाँ हैं, मैं मेरे मन से बाइसिकल चला रहा हूँ, कोई कितना हँस रहा है मेरे ऊपर, मेरे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मेरे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, टच नहीं करेगी वो बात। इनफैक्ट मन में आप हँसोगे कैसे मूर्ख हैं, इनको क्या पता मेरे पास कौन-सी गाड़ियाँ खड़ी हैं घर के ऊपर। मेरे पास तो टॉप मोस्ट मॉडल आज दुनिया का है, इसलिए आपके फ़र्क नहीं पड़ेगा।
वहीं आपके पास अभाव का थोड़ा-सा भी सेंस घुस जाएगा, वो हँसे नहीं हँसे, वो आपको माला भी पहनाएँगे तो भी आप सकुचाओगे, अरे यार कहाँ बाइसिकल के ऊपर घूम रहे हैं। बात तो आपके एटीट्यूड की है। तो ऐसे के अंदर आप भिक्षा माँग लोगे, भई आप उसमें अगर प्रवेश कर जाते हो, आपको भगवा धारण करवा देंगे, आपकी सारी संपत्ति भी नहीं रहेगी, ये भी नहीं, पिंडदान भी करवा दिया, ये वो, सारा काम ये संस्कृति करती थी। काफ़ी कुछ उससे ढीला पड़ने की थी भी, पर फंडामेंटली ये तो होगा नहीं उससे। आपके मन में तो आपकी काँटों के ऊपर सो जाओ चाहे। खुद की जो वर्चुओसिटी है, आपके जो भाव है कि अरे मैं तो कुछ हूँ, सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी वो तो बढ़ जाएगा, कम थोड़ी होगा इससे। आप तो जगत के ऊपर हँसोगे, अरे तेरे पास है क्या? तेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनमें वास्तव में ये भाव आ गया उनकी। जो पीछे मुड़-मुड़ के देख रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, पर यहाँ तक भी आ जाओगे तो भी जो एक्चुअल शिफ्ट है वो तो हुआ ही नहीं इससे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये आपके ये सेंस आ रहा है ना आपको, ये क्या बात है इसमें? हाँ जी। तो इसलिए फॉर सच ए टेकिंग अप इन्वॉल्व्स वन्स पुटिंग oneself in the hands of the divine rather than trusting to one's own efforts alone, and it implies one's putting one's trust and confidence in the divine and a progressive self giving. It is in fact the principle of sadhana that I myself followed. ये ही प्रिंसिपल मैंने खुद ने, मतलब श्री अरबिंदो कह रहे हैं, क्या क्या फॉलो किया उन्होंने, कि इन्होंने अपने आप को हैंड्स ऑफ द डिवाइन में पूरी तरीके से रख दिया। ट्रस्टिंग टू वंस ओन एफर्ट करने की बजाय आप अपने ही साधन संसाधन के ऊपर साधना कर रहे हो, अलोन, एफर्ट्स अलोन, एकमात्र इन्हीं के ऊपर नहीं कर रहे। एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, पर कौन से? और मैं ये बात भी नहीं कर रहा कि यार तू भगवान को इस चीज के लिए बुला रहा है, एफर्ट्स तो तेरे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं उन पॉलिटिकल बातों की बात नहीं कर रहा, ये तो सब पॉलिटिक्स हैं। पर योर ओन एफर्ट्स अलोन, कि मैंने पढ़ लिया, ये कर लिया, उन एफर्ट्स पे तो आप कर ही रहे हो जो आप एफर्ट्स कर सकते हो। ट्रस्ट नहीं कर रहे, ट्रस्टिंग, भगवान के प्रति ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो ट्रस्ट तो अभी चैलेंज में आ जाएगा कि जब अरे मेरे खुद का बैंक बैलेंस, मेरा ये जो बेसिक ही चीज है उसी को क्वेश्चन में नहीं लेके आ रहे, तो ट्रस्ट तो कर ही नहीं रहे। ट्रस्ट तो जगत के ऊपर है, जगत की अर्थव्यवस्था, जगत की ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, समाज व्यवस्था, उस पे ट्रस्ट है अभी। भगवान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। भरोसा है नहीं माँ पे, सच्चे रूप में। तो जैसे ही आप ये करते हो, तो ये श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि इट इज इन फैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ साधना दैट आई माई सेल्फ फॉलोड एंड इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द योग एज आई एनविसेज इट। ये केंद्रीय चीज है, अपने आप को भगवान के हाथों के अंदर ट्रस्ट कर देना, सौंप देना, एंट्रस्ट कर देना अपने आप को। ये चीज नहीं होती। और हजार आप चाहे कितने भी वो जो ध्यान की ओर की बात कर रहे थे वो तो आप कर सकते हो, पर यहां तक नहीं लेके आती ना वो। आप जिन ध्यान की पद्धतियों की ओर की बात कर रहे हो, तो वो यहाँ थोड़ी लेके आती हैं। वो तो आपकी ही क्षमताओं को और परिवर्धित कर देगी, पर यदि ईगो है तो उसको भी परिवर्धित कर देगी। वो तो कह नहीं रहे कि आप भगवान के हाथों में ट्रस्ट कर दो, आपकी जो वो पद्धतियाँ थी वो तो कह नहीं रही ये बात। ये एक फंडामेंटल फ़र्क है। इट इज़ आई सपोज़ व्हाट रामाकृष्ण मेंट बाय द मेथड ऑफ द बेबी कैट इन हिज इमेज। जो उनका रूपक है, रामकृष्ण जी ने बेबी कैट का दिया था, मेरे को लगता है ये वो है। But all cannot follow that at once. It takes time for them to arrive at it. It grows most when the mind and vital fall quiet. What I meant by surrender was this inner surrender of the mind and vital. There is, of course, the outer surrender also, the giving up of all that is found to conflict with the spirit. जो चीजें स्पिरिट के कॉन्फ्लिक्ट में है उसको छोड़ देना, और नीड ऑफ द साधना, the offering, the obedience to the guidance of the divine, whether directly, if one has reached that stage, or through the psychic, or to the guidance of the guru. I may say that प्रायोपवेशन, ये कुछ जो आपके व्रत करना,
शुद्धिकरण की कई प्रक्रियाएं जैनियों में भी होती हैं, does not seem to me to have anything to do with surrender. It is a form of tapasya of a very austere and, in my opinion, very excessive kind, often dangerous. But what I was speaking of in my letter was the inner surrender. ये लंबा है, इसमें कोई बात अभी तक समझ में आई क्या आई? ये अपने इसमें भी है, हिंदी भी मिल जानी चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने लेटर्स के अंदर जो अपना सिलेक्शन है उसमें, पर अभी तो आपके पास आया नहीं इसलिए आप, क्योंकि 29th वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, प्रिंट में तो अभी 22 वॉल्यूम आए हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी। ये कंप्लीटली अलग चीज है, पहली बार नहीं तो अगर सरेंडर को यूं ही अपन बात कर रहे थे, पर वो बात और ये में अंतर है, ये अब देख पा रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा महसूस कर पा रहे हो। हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने दो अलग बातें करी। एक है अपने आप को पूरी तरह से भगवान की तरफ सरेंडर कर देना कि आप ही मेरी साधना लेके चलो ना आगे। ना, मिला था बेबी कैट वाला, हाँ, साधना लेके किस लिए चलो, मेरे को लेके चलो। मुझे लेकर चलो। हाँ जी। साधना का बवंडर कहाँ गया बीच के अंदर? ये तो बकवास बात है कि मेरी साधना करवाओ। मैं आपके लिए ट्रस्ट करता हूं अपने आप को, साधना हो चाहे नहीं हो। साधना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। हाँ जी। साधना से क्या लेना देना है? यही आदमी के भयंकर बवंडर घुसा रहता है दिमाग के अंदर, साधना। अरे यार, मतलब क्या लेना देना है? बकवास बात है एकदम। अगर साधना का आपके दृष्टिकोण दिमाग में अगर, तो फिर आप पद्धतियों पे जाओगे, सेल्फ प्योरिफिकेशन, क्योंकि मेरी साधना होनी है। अरे तो गुत्थी तो वहीं की वहीं रह गई, सरेंडर का मूवमेंट कहाँ आया? ये बवाल नहीं चलता इसके अंदर, मेरी साधना आप करवाओ। अरे किसकी साधना करवाओ? मतलब भगवान साधना आपकी करवाए, अलग से भगवान के अलावा भी साधना हो सकती है क्या? ये बताओ मेरे को। पहले पर व्यक्ति विश्वास ही नहीं करता, ऐसी कोई सत्ता है भी क्या, भगवान है भी क्या, ये विश्वास नहीं करता भाई। आस्तिक होना एक चीज है, हाँ अभी कोई सत्ता है बस, पर जगत भी तो है, इसके नियम भी हैं। पानी पिएंगे तो पेट भरेगा, खाना खाएंगे तो पेट भरेगा, भगवान क्या कर लेगा इसके अंदर? तो इस कश्मकश में चलता रहता है। जो सरेंडर करता होगा, देख आ गया ये संसार, तेरे को जीवन रखना है तो रख, नहीं रखना है तो मेरे को किस लिए अलग से रखना है? अब इसमें साधना होती है नहीं होती है? नहीं होती है। साधना वाली चीज नहीं आती इसमें, साधना तो नाम है केवल। साधना का मतलब क्या है? कुछ नहीं, एज सच। अब आप इस चीज को अलग अलग लेके कर लो कि साधना कुछ नहीं, अरे तो ये थोड़ी कह रहा हूं मैं तो मेरी जीवन का खंडन कर रहा हूं फिर तो। मैं एक सर्टेन उस पर, ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना आपको? हाँ जी। ये साहस ही नहीं करता कोई कहने का, अरे साधना तो बकवास है, साधना का क्या मतलब? ओहो, कितनी आपने तो सैक्रोसेंट बात थी ये साधना, उसको कह दिया बकवास है, क्योंकि टोटल बकवास है। साधना भी एम्बिशन हो गई, या वो भी एक डिजायर हो गई कि भाई हाँ मुझे साधना करनी है। अगर हम साधना ऐसे, हो जाती है, करते नहीं आप, अगर उसको साधना कहें तो। आपको तो भगवान अच्छे लगते हैं, उसमें साधना होती है या नहीं होती है? माँ अच्छी लगती है आपको, उससे साधना न हो तो आपको दिक्कत होएगी क्या? अरे माँ अच्छी लगती है मेरे को, वो मेरे से अनैतिक ही अनैतिक काम करवाती है, तो दूसरे के हिसाब से तो मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी नहीं रहा। श्री अरबिंदो ने कहा कि भई अगर आप नैतिकता को ही मानक मानो, तो न तो मैं कोई अच्छा पति रहा, न कोई अच्छा पुत्र बन सका, मैं तो कोई सा भी अच्छा नहीं बना। तो इसलिए ये विधान नैतिकता वैतिकता के चलते नहीं है, न ये साधना वाली कोई बात। ये धीरे-धीरे ऐसे चलने से ही ये इश्यूज़ समझ में आएँगे, पर चेतना का शिफ्ट जब तक नहीं आएगा, शब्दों में जितना हो सकता है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ। तो श्री अरबिंदो के शब्द हैं सारे के सारे, उनको कैसे इंटरप्रेट करें ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो सरेंडर के विषय में जो प्रश्न उत्तर साधकों के हो सकते हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। जो जिसने ये मार्ग अपना लिया, श्री अरबिंदो के उत्तर, बेस्ट से बेस्ट प्रश्न, बेस्ट से बेस्ट उत्तर। विवेचन का तो बेस्ट है या नहीं है ये नहीं मैं कह सकता। ये तो जो है सो है, फ्रेश रख के अपन कर रहे हैं अपने आप को। इसमें कोई वहम नहीं है कि ये बेस्ट है।
पर जैसा है वैसा है। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी। विवेक, कोई बात है इसमें? नहीं भैया, ठीक है। हाँ,